तो मुझे पता है कि शिवराज जी सतर्क हैं, मुझे शिवराज जी पर पूरा विश्वास है। मैं पूरी तरह से आशंकित नहीं हूँ, मैं आशान्वित हूँ। बात शिवराज जी की नहीं है, बात है कि जिनसे परामर्श हुआ उनने कोई बाधा तो नहीं उत्पन्न कर दी, वो थोड़ी मन में भय रहता है। तो इस कारण से मैं बहुत अस्वस्थ हुई 2-3 दिन से। आपको पता है कि मैं दिमाग से ज़्यादा दिल से काम चलाती हूँ, तो मुझे लगा मैं स्वस्थ ही तब हो पाऊंगी जब मैं यहाँ डेरा डालूंगी और 31 तारीख को मैं बैठ करके सुनूंगी क्या निर्णय हुआ है शराब नीति को लेकर के। मैं बिल्कुल शराबबंदी के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं बिल्कुल कांग्रेस को इसका फायदा नहीं देना चाहती, बल्कि हमने कांग्रेस के खिलाफ इस मामले में विरोध किया है। हमने उत्खनन और शराब नीति का खुल करके विरोध किया है। जब हम अभी कुछ दिनों पहले विपक्ष में थे, सत्ता पक्ष में आकर के अचानक हमें वो बातें भूल सी गई हैं। अब हमें वो बातें याद करनी पड़ेगी और इसलिए मुझे विश्वास है कि अगर मेरे कहने पर नियंत्रित वितरण शराब वितरण प्रणाली लागू हो गई तो मध्य प्रदेश में 2003 का रिकॉर्ड रिपीट हो जाएगा। इतना महिलाएं वोट देंगी, इतना मध्य प्रदेश की नारी शक्ति वोट देगी, क्योंकि शराब में सब बह जाता है। वो लाडली लक्ष्मियां भी सड़क पर नहीं चल पाती, वो जननी सुरक्षा भी सड़क पर नहीं चल पाती, वो आवास कुटीरों के लोग भी सुख से नहीं जी पाते। सारी योजनाएं शराब में बह जाती हैं, ध्वस्त हो जाती हैं। इसलिए एक स्वस्थ समाज का निर्माण करना पड़ेगा और नियंत्रित शराब वितरण प्रणाली में मध्य प्रदेश ही मॉडल स्टेट बन सकता है। तो मेरे लिए तो ठंड की व्यवस्था हो जाती है, ठंड में रहने की, लेकिन मेरे साथ जो जिन लोगों की ड्यूटी लगती है उनको बहुत कठिनाई आती है। तो उनकी कठिनाइयों को देखते हुए मैंने उसमें संशोधन कर लिया था कि अभी हम प्रवास करते रहेंगे। जैसे मैं लगभग 27 दिन तो अमरकंटक में ही रह गई और फिर मैं जोशीमठ चली गई। दुर्भाग्य से ऐसी घटना हो गई, तो वो भी एक प्रकार का प्रवास हो गया क्योंकि हिमालय में थी। उसके बाद मैंने तय किया कि अब मैं दूसरा जो मेरे मन का मूल तत्व था, जो मैंने आप लोगों को व्यक्त किया था कि मैं ऐसे स्थानों पे आके रहूंगी, तो उस दृष्टि से मैंने इस स्थान का चयन किया पहले और मैं परसों तक मतलब 3 दिन तक मैं यहाँ पर रहूंगी। और इसी बीच में मेरी जो शिवराज जी से मुलाकात हुई उनके निवास पर, उसमें बातचीत भी हुई कि मेरे परामर्शों के बारे में उन्होंने क्या विचार किया और उन्होंने मुझे ये कहा कि हम आपके परामर्शों को इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि ये परामर्श अकेले आपके नहीं है, सब जन भावना है। तो अब 31 तारीख को केंद्र सरकार की शराब की नीति, मध्य प्रदेश सरकार की शराब की नीति भी डिक्लेयर हो जाएगी 31 जनवरी को, तो उसको यहीं बैठ करके मैं सुनूंगी। तो मुझे लगा कि ये सबसे अच्छी जगह है, ये बहुत सिद्ध स्थान है। 50 साल से ज़्यादा पुराना हनुमान जी का मंदिर है और करीब 30 साल से ज़्यादा पुराना दुर्गा जी का मंदिर है और ठीक सामने सारी मर्यादाओं का उल्लंघन करता हुआ शराब का बहुत बड़ा अहाता है, जो आज की शराब नीति का भी उल्लंघन कर रहा है। उस मर्यादा को भी, 50 मीटर की मर्यादा को भी जो तोड़े हुए हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि यहाँ पे 3 दिन रहेंगे। आप लोगों को कष्ट होगा मेरे रहने पे, वो कष्ट मैं आपको दूंगी यहाँ पर आने पर, क्योंकि मैं इस बात को लेकर चिंतित हूँ कि मध्य प्रदेश में और देश में सर्वत्र अब भाजपा व्याप्त है। मोदी जी के नाम पर मोदी और विजय एक चीज हो चुके हैं। विजय होती है, हमारी सरकार बनती है। तो हमारी सरकार के जो मूल तत्व थे, हमें उनका आधार छोड़ना नहीं है, हमें उन पर ही चलना है। मुझे भाजपा का ही प्रचार करना है। मुझे पता है कि भाजपा की ही मध्य प्रदेश में सरकार बननी है। 8 महीने हमारे पास हैं, अभी हम इन चीजों को ठीक कर सकते हैं। मैंने कभी भी शराब पर रोक लगाने के लिए कहा ही नहीं। मैंने ये कहा कि मेरा बस चलेगा तो मैं रोक लगा दूँ। मेरा विश्वास यही है कि शराब बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। लेकिन संचालित सरकारें हैं, वो तो क्या, जो मध्य प्रदेश से संचालित नहीं है उन सरकारों ने भी, जो भाजपा से संचालित नहीं उन सरकारों ने भी हमारी सरकार की कई चीजों की कॉपी की है। तो वो शराब वितरण प्रणाली पे भी हमारी कॉपी करेंगी। हमने दिल्ली में इसका विरोध किया है, इस प्रकार की वितरण प्रणाली का। हमने छत्तीसगढ़ में विरोध किया है। तो हम 2 मुंह तो नहीं रख सकते ना, एक ही मुंह होगा हमारा। वही मुंह छत्तीसगढ़ में होगा, वही मुंह दिल्ली में होगा, वही मुंह मध्य प्रदेश में होगा। मैं अभी बिल्कुल भयभीत नहीं हूँ, मैं बिल्कुल आशंकित नहीं हूँ, मेरा भरोसा बिल्कुल टूटा नहीं है। मेरी शिवराज जी की जो बातचीत हुई वो बहुत सम्मान और आनंद और बहुत ही रिलैक्स माइंड में हुई है। मुझे पूरा का पूरा यकीन है, लेकिन फिर भी क्या कहूँ, मेरा दिल ही ऐसा है कि मैं थोड़ा सा आशंकित सी हो गई हूँ। इसलिए मैं यहाँ हनुमान जी और दुर्गा जी की शरण में आकर के बैठ गई।